फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। ओके, तो ये जो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये जो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस पे मैंने एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड मॉडिफायर में EX टाइप करूँगा और एक्सट्रूड पे ये जब ऐसे ब्लू रखा होगा तो इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो ये वैल्यू दे देगा। अब ये अमाउंट में हम जो भी वैल्यू डालेंगे ये उतनी वैल्यू इस पर दे देगा। अब जैसे मैंने 10 फीट की वॉल बना दी थी तो मैंने इस पर 10 फीट की वैल्यू दे दी। अब इसे मुझे चेक करना है कि किस तरीके से, मतलब कि ये है कैसा है नहीं है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और माउस का बीच का जो व्हील है उसे मैं दोनों को एक साथ प्रेस करूँगा तो ये अब ये सीधा लेफ्ट व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आ गया। आप ये लेफ्ट में देखो ऑर्थोग्राफिक लिखा है। अब मैंने क्या करना है, इस पे Z प्रेस करना है, Z जूम के लिए होता है। फिर मैं P प्रेस करूँगा, P से आ गया पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये पर्सपेक्टिव व्यू आ गया। अब इस पे हम T दबाएंगे, T से आता है टॉप व्यू। तो ये देखो ये हमारा एक तरीके से 10 फीट की हमने दीवार खड़ी कर दी। अब इसे मैं आपको इसे अब ये देखो ऑल्ट और माउस का जो सेंटर का व्हील है मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से इसको व्यू को घुमा रहा हूँ। Z फिर P प्रेस करा। फिर अब मैंने ऑल्ट और कंट्रोल को दोनों को एक साथ दबाया और व्हील को मैंने आगे पीछे करा। तो ये देखो ये आगे पीछे इस तरीके से होता है। ये देखो अब मैंने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, अब मैं इसे रोटेट करने के लिए मैं सबसे पहले E दबाऊंगा। E या तो ये देखो ये रोटेट का ऊपर ये सिंबल होता है, ये ब्लू सा रखा है, सेलेक्ट एंड रोटेट लिखा है। जैसे ही E प्रेस करूँगा या रोटेट का सिंबल लूँगा तो ये पिवट पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा। 3 एक्सिस पे रोटेट करने के लिए होता है। तो अब मेरे को इसको ऐसे दिखाना है जैसे एक वॉल जैसे खड़ी होती है, तो वो Z एक्सिस है जैसे। तो ये देखो मैं इस पे इस तरीके से करूँगा। अब ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्ट्रेट आया है, मतलब कि 90 डिग्री पे और 45 डिग्री पे। ये देखो ये मतलब रोटेट हो रहा है। जब आप अपना रोटेट ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा उसमें। तो ये देखो ये जो ऊपर एंगल स्नैप टॉगल होता है, ये इसको मैंने ऑन करा हुआ है। इस पर राइट क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू होती है, उसमें ये 45 डिग्रीज की जगह पे आपको यहाँ पे 5 डिग्री लिखा होगा। तो आपको उसको 5 को क्या करना है, 45 डिग्री करना है और उसके बाद ये क्रॉस कर देना। उसके बाद में इसे ऑन करना होता है। अगर ये ऑन नहीं है, इसके ऊपर अगर टूल बार में अगर आपको दिख रहा है तो ये एंगल स्नैप टॉगल पे लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन नहीं है तो ये इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 मतलब 38 43, ये देखो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये 45 डिग्री 90 डिग्री पे स्ट्रेट रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें रोटेट करना है तो हम ये एंगल स्नैप टॉगल पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये अब एंगल स्नैप टॉगल पे ये 45 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे ही मूव होगा। अगर आप चाहते हो कि इसको 45 डिग्री की जगह आप 30 डिग्री पे करना चाहते हो तो 30 डिग्री पे, या आप 5 डिग्री के चाहते हो कि 5 डिग्री के इंटरवल पे ये घूमे। तो ये देखो ये अब ये 5 75 80 65 60 ये देखो इस तरीके से मूव हो रही है। ठीक है, मुझे 45 डिग्रीज का सही रहता है, तो मैं 45 डिग्रीज अभी ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये दीवार खड़ी होगी। इसको आपको मेजर करना हो कि ये 10 फीट की है कि नहीं है, ये हथौड़े पे आप जाओगे यूटिलिटीज़ पे, मेजर पे लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे की इन्फॉर्मेशन देखोगे तो ये देखो एक्स पे लिखा है इसने 10 फीट। ठीक है, और Z मतलब हाइट। अब ये देखो एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो ये देखो Z मतलब ऊपर का एरो दिखा रहा है, तो ये हाइट है। Z 10 फीट है। इसकी चौड़ाई जो है वो X फीट में देखो 10 फीट लिखी है, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक। और साथ में इसकी जो थिकनेस है Y वो 4.5 इंचेस है। ये देखो ये जो चीज़ होती है ये थिकनेस है इसकी, ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब एक तरीके से वॉल बनाते हैं 3ds Max में। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना, अब ये टॉप व्यू पे हम चले गए हैं। अब मैं आपको एक बात दिखाता हूँ कि हमें कभी कभार वर्टेक्स कैसे ऐड करते हैं किसी भी लाइन जब हम खींचते हैं। तो ये मैं लाइन दोबारा से एक कुछ भी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसमें हम इसके मॉडिफाई पे जाएंगे और ये वर्टेक्स पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे रिफाइन का एक ऑप्शन होता है,
हम इस पर रिफाइन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और कहीं पे भी हम मतलब अपने ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे भी हम मतलब अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो आप कर्सर के ऊपर देखो ये दो लाइनें सी बन गई है। तो ये जैसे ही आ रहा है तो उस टाइम पे आप अपना ये स्प्लाइन मतलब कोई भी वर्टेक्स ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। उससे फ्लेक्सिबिलिटी ये बन जाती है कि अब मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे करना चाहूँ, अपने शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। इस तरीके से ठीक है, ये इस तरीके से वर्टेक्स लिए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको इसे एक्सट्रूड करके ही मैंने आपको वॉल बनाना सिखाया था इसमें। ठीक है, अब इसके हम सारे फीचर्स देख लेते हैं कि जैसे 3 सिलेक्शंस हैं वर्टेक्स की, सेगमेंट की और स्प्लाइन की। तो हम सबसे पहले वर्टेक्स पे देखते हैं क्या होता है। वर्टेक्स में सबसे पहले एक क्रिएट लाइन का अगर ऑप्शन है, इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसी ऑब्जेक्ट में हम कोई और अलग से लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पहले जो स्प्लाइन बनाया उसी के एंड पॉइंट से ही हमें नया ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड ऑन करना है। हम क्रिएट लाइन पे ऐसे क्लिक करेंगे और अलग से भी, जैसे हमें यहाँ पे चाहिए 3 पॉइंट्स तो यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, अब ये अटैच का जो दूसरा ऑप्शन होता है ये क्यों होता है कि अब मान लो कि हमने क्या करा कि ये स्प्लाइन तो हमारा बन गया। अब ये देखो, जब भी सिलेक्शन के लिए जब कर्सर इसके ऊपर आएगा तो ये येलो हो जाता है। ये देखो अभी ब्लू है, अब ये येलो में टर्न हो गया। तो अब जैसे ही येलो में टर्न हो गया तो दैट मीन्स कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ये वाइट हो गया। आप देख रहे हो ये पूरा वाइट जो हो रहा है उसमें ये 3 पार्ट्स दिखा रहा है, ये वाला एरिया भी, ये भी, और ये थर्ड वाला ये ट्रायंगल ये भी दिखा रहा है। अब हम एक लाइन बनाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक नई लाइन बनाई, मतलब लाइन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अब आप ये देख रहे हो कि ये वाइट हो रहा है, ये तो ब्लू का ब्लू ही है, कि इसका मतलब है कि ये अलग ऑब्जेक्ट है और एक ये जो है ये ऑब्जेक्ट अलग है। अब मेरे को इसको और इसको अटैच करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से वही मॉडिफायर में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये अटैच का जो ऑप्शन है इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और ये यहाँ से इसे क्लिक करके ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट में बन गया। अगर आप ऐसे मॉडिफायर में जाके अटैच को नहीं क्लिक करना चाहते तो आप मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके उसके बाद राइट क्लिक करें और उसके बाद इसमें अटैच का ऑप्शन होता है। अब जैसे अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा है, मैं इसमें चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैं इसमें अटैच करना चाहता हूँ। तो ये देखो, इसमें मैंने राइट क्लिक करा और इसमें मैंने अटैच का ये ऑप्शन है, अटैच करके इसे मैंने अटैच कर दिया। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ अटैच हो गया। अब इसको अगर मैं मतलब मूव करने की कोशिश करूँ तो सारा एक साथ मूव होगा, देखो। ठीक है, ये अटैच मल्टीपल क्या होता है कि ये आपकी लाइंस, मान लो आपको जैसे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो अपने स्क्रीन पे, तो अगर लेकिन आपको नाम याद है। अब ये नाम आपको कैसे रखने होते हैं, जैसे हमने मान लो एक लाइन बनाई। अब जैसे मान लो इसको मैंने लाइन, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम करना है, कि जैसे मैंने इस पे अगर नाम करना है तो ये राइट साइड पे देखो मॉडिफायर पे नीचे ये लाइन 010 लिखा है, इस पे मैंने लिख दिया कि शेप 2। अब मेरे को ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये शेप 2 है। अब जैसे अब मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसको रीनेम करा हुआ है, मॉडिफायर में जाके यहाँ पे मैंने शेप 3 करा हुआ है इसे। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैंने क्या करा, मैंने मतलब कि यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को इससे अटैच करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट करा हुआ है, अटैच मल्टीपल करा। अब यहाँ पे देखो ये शेप 3 आ रहा है, इसे शेप 3 पे लेफ्ट क्लिक करा और इसे मैंने अटैच कर दिया। अब ये देखोगे तो वो देखो, वो जो ऑब्जेक्ट नया बनाया था वो अटैच हो गया इससे। ठीक है, ये हम जब भी सिलेक्शन करना होता है वर्टेक्स का, सेगमेंट का या स्प्लाइन का, तो हमें लेफ्ट क्लिक करना होता है। और जब भी हमें अपना काम हमने ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद ये येलो चीज़ को हमें क्लोज करना होता है इस पर दोबारा से लेफ्ट क्लिक करके। अब यहाँ पे देखो ये वेल्ड का एक ऑप्शन आता है। ये वेल्ड का एक्चुअल में ऑप्शन जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले इसमें ये ब्रेक का ऑप्शन एक रह गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो ये सारे वर्टेक्स जो हैं ये आपस में मतलब अटैच हो रखे हैं। इसको देखो मैं मूव करके देख रहा हूँ, ये मतलब एक ही वर्टेक्स मूव हो रहा है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये वर्टेक्स को, जो इसका जोड़ है, इसको हमें ख़त्म करना है।
एज पर हमारा ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी चाहते हैं ऑल्ट्रेशन वगैरह। तो मैं इसको वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने ये ब्रेक पे, ये जो राइट साइड पे ये ब्रेक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये ब्रेक हो गया। अब उसके बाद जब मैं सेलेक्ट करूँगा उसी वर्टेक्स को, तो अब ये देखो ये उससे अटैच नहीं है, अब ये मेरी शेप खुल गई है। तो कभी कभार हमें ऐसा भी चाहिए होता है। अब मैं इसको बिल्कुल पास में लेके जाता हूँ। अब आप इसके नीचे ऑप्शन देखोगे तो ये आता है वेल्ड। अब ये वेल्ड एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये दो वर्टेक्स हैं जो काफ़ी थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन मैं मतलब कि ये चाहता हूँ कि ये क्लोज हो जाए, तो मैं इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ऐसे वेल्ड पे क्लिक करूँगा, तो अब ये देखो ये जुड़ गए आपस में। अब इसी के अंदर क्या होता है कि कनेक्ट जो है, कनेक्ट भी एक तरीके से वही काम करता है। अब ये इंसर्ट को आप देखो, ये इंसर्ट पे जैसे मैंने क्लिक करा, वर्टेक्स तो इसने ऐड करा ही, साथ में ये देखो वर्टेक्स तो ऐड कर ही रहा है, साथ में सेगमेंट भी ऐड हो रही है। अब इसके बाद ये फ्यूज का जो ऑप्शन होता है, ये फ्यूज भी एक तरीके से वेल्ड का ही काम करता है, लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको दिखाने के लिए पहले मैं एक बार आपको ये वर्टेक्स को पहले ब्रेक करके दिखाता हूँ। अभी तो ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये देखो सिंगल वर्टेक्स बना हुआ है। इस पर मैंने क्या करा, इससे पहले मैंने ब्रेक करा यहाँ से। अब ये देखो ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, अब ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अब ये देखो फ्यूज़ का कैसे ऑप्शन होता है, ये मैंने दोनों सेलेक्ट करे, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें फ्यूज़ पे क्लिक कर दिया, तो ये फ्यूज़ करने से क्या कि दोनों जो वर्टेक्स हैं वो एक पॉइंट पे आ गए, लेकिन अभी भी क्या है कि ये जुड़े नहीं है आपस में। वेल्ड में क्या होता था कि वेल्ड में ये जुड़ जाते थे, जो दो थोड़े से डिस्टेंस पे वर्टेक्स पड़े होते थे, लेकिन ये फ्यूज़ में क्या होगा कि दोनों अपने पॉइंट पे आ गए, लेकिन ये जुड़े नहीं आपस में। ये देखो, अब अगर मेरे को इसको वेल्ड करना है तो इसमें मैं वेल्ड का ऐसे बटन दबा सकता हूँ, तो ये वेल्ड हो जाएगा। ये देखो सिंगल पॉइंट में हो गया, ठीक है। फिर ये साइकिल जो होती है, साइकिल मतलब सिलेक्शन के लिए होता है कि आप देखो ये साइकिल में, ये देखो ये नेक्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये देखो कहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी अटैच हो चुका है इससे, इसलिए देखो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये फिलेट का ऑप्शन कैसे होता है कि जैसे मान लो अब ये मैंने फिलेट पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने ये इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट करा, उसके बाद आप ये देखो, अब मैं ये लेफ़्ट क्लिक करके खींच रहा हूँ। मैंने मतलब कि लेफ़्ट के जो माउस क्लिक है उसे छोड़ा नहीं है, उसे पकड़ के रखा, और जब तक मेरे को शेप जैसी मेरे को चाहिए वैसी नहीं मिलती मैं तब तक नहीं छोड़ रहा। अभी मैंने इसको ऐसी शेप मेरे को ठीक लग रही है तो मैंने इसे अब रिलीज़ कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ से ऐसा करना है इसे, अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिया मैंने, यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिलेट का काम करता है। अब ये जो शैम्फर है वो भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है शैम्फर में। शैम्फर में वो कर्व से नहीं बनता, वो ऐसे लाइन से आ जाती है, मतलब एक वर्टेक्स को वो दो वर्टेक्स में कन्वर्ट कर देता है। कभी आपको वैल्यू के हिसाब से करना हो तो आप वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हो। अब इसमें मान लो मैंने मतलब कि मैंने इस पर 6 करके मैंने फिलेट कर दिया, तो ये 6 इंचेस में फिलेट कर दिया इसने, ये देखो। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं फिर से फिलेट करना चाहता हूँ, ये देखो 9 इंचेस पे मैंने इसे फिलेट कर दिया यहाँ से। तो ये वैल्यूज़ होती हैं, ये टूल होता है। अगर आपको अंदाजे से करना है तो आप इसको सीधा सेलेक्ट करके फिर आप अपने लेफ़्ट क्लिक को मतलब कि खींचें और उस टाइम पे छोड़ें जिस टाइम आपको ऑब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से मिल रहा है। अब ये हाइड का ऑप्शन क्या होता है कि जैसे हमने कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करा, इससे अटैच जितनी सेगमेंट्स होंगी वो हाइड हो जाएंगी। ये देखो, कभी कभार हमें आया कि नहीं हमें हाइड करना है, ये मैंने हाइड कर दिया, इसका हाइड कर दिया, ये देखो। अब मैंने अनहाइड ऑल पे करा तो ये सारा वापस आ गया। मैंने किसी वर्टेक्स को डिलीट करना है तो मैंने सेलेक्ट करा, उस पर डिलीट दबा दिया। अब यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद ये हम सेगमेंट पे आ जाएंगे।
सेगमेंट पे ये क्रिएट लाइन, ब्रेक, अटैच मल्टीपल, ये सारे सेम है। रिफाइन भी सेम है, जैसे रिफाइन बस वही है, जैसे वर्टेक्स ऐड कर दिया। फिर उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि सेगमेंट में सिलेक्शन क्या होती है कि जैसे दो पार्ट में हो जाती है। अब जैसे अभी इसको आप देखोगे तो सिंगल सेगमेंट आ रही है। अब इसमें मैंने रिफाइन को जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब उसके बाद में इसे जब सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये देखो ये एक सिंगल ये वाली सेगमेंट हो रही है और ये हो रही है। मतलब एक सिंगल सेगमेंट को अब इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है। इंसर्ट का वही सेम चीज़ है, जैसे मतलब कि ये देखो इस तरीके से। अच्छा, इसमें अब जैसे मैंने ये सेगमेंट सेलेक्ट करा, ठीक है, अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि हमें जैसे कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसके अंदर मुझे चाहिए कि यहाँ पे कम से कम 3 वर्टेक्स और ऐड कर दूँ मैं, और सारे मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये डिवाइड कमांड आप देख रहे हो, इसमें ये जो वैल्यू दिख रही है इसमें मैंने 3 कर दिया और मैंने सेगमेंट पहले सेलेक्ट करा हुआ है, फिर मैंने डिवाइड का बटन दबा दिया। तो अब ये देखो ये वर्टेक्स ऐड हो गए, एक ये वर्टेक्स हो गया, ये देखो एक ये वर्टेक्स, एक ये और एक ये। अब ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। अगर हम 3 वर्टेक्स डालेंगे एक लाइन में बीच में तो वो ऑटोमेटिकली 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही अगर मेरे को इसको 6 पार्ट्स में करना है, अभी मैं अंडू कर रहा हूँ, मतलब वापस जा रहा हूँ कंट्रोल Z दबा के, ऐसे सेगमेंट थी हमारी। अब इसमें मैंने इसको 6 पार्ट्स में करना है, मैंने इसको 6 क्लिक करा और उसके बाद मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब ये 6 में डिवाइड हो गए। अब जैसे ये डिटैच करना है, मैंने ये सेगमेंट को मेरे को इस ऑब्जेक्ट के साथ डिटैच करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ये नीचे डिटैच का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं डिटैच कर दूँगा। फिर ये डिटैच जब मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है डिटैच एज शेप 3, शेप नंबर 3, तो मैं इसे ओके कह रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ओके करा तो ये देखो ब्लू हो गया और ये वाइट है। अब ये वाइट क्यों है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है और ये जो सेगमेंट, जो ये लाइन थी, ये अब इस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहा, तो अब ये सिलेक्शन में भी नहीं है। अब मेरे को इस सेगमेंट को अगर डिलीट करना है तो मैं सीधा इस पर डिलीट दबा दूँ। ये देखो, या तो सीधा कीबोर्ड पे आप डिलीट प्रेस करो, या तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक कर दो। अब थर्ड ऑप्शन आपका आता है स्प्लाइन का, ठीक है। स्प्लाइन में क्या होता है, आउटलाइन। अब आप ये देखना कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लाइन मतलब पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, तो ये इसने जितना हमारा ये ऑब्जेक्ट हो रखा था, इससे हमने डिटैच सेगमेंट किया था, इसलिए ये अलग हो रखा था, ठीक है। अब इस पे आउटलाइन पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद ये देखो सिंबल सा, आप अगर मेरा कर्सर देखोगे तो प्लस का साइन आ रहा है और साथ में एक गोला सा बना हुआ है, ये देखो। अब इसे मैंने खींचा और इसने एक आउटलाइन सी इसकी बना दी। अब ये चीज़ या तो मैं ऐसे अपने अंदाजे से करना चाहूँ तो आउटलाइन पे दबाया मैंने और उसके बाद फिर ऐसे अंदर से बाहर से इस तरीके से मैंने कर दिया। अगर मैं इसे वैल्यू के हिसाब से चाहता हूँ तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे 4.5 इंचेस मैंने टाइप करा और मैंने इसको दे दिया। इसे एक बार नाप लेते हैं, देखो 4.5 इंचेस दिखा रहा है डॉली में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसमें काम होता है। इसे दोबारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके लाइन मॉडलिंग में जाएंगे, यहाँ पे अब ये बूलियन का ऑप्शन दिखा रहा है। बूलियन का कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। पहले तो अब मैंने लाइन ली और उसके बाद शिफ्ट दबा के मैं सीधा कर रहा हूँ इसे, मैं पीछे एक ग्रिड पॉइंट्स का यूज कर रहा हूँ। उससे पहले देखो, अब ये आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइंस अगर मैं कर रहा था तो ये थोड़े से आगे पीछे हो गया। अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, इसमें स्प्लाइन मैंने सिलेक्शन करा, उसी के नीचे देखो ये ट्रिम और एक्सटेंड के ऑप्शंस आते हैं। मैंने ट्रिम पे सिलेक्ट करा
उसके बाद इस एक्स्ट्रा लाइन को मैंने सेलेक्ट करा और ये ऐसे ट्रिम हो गया। अब इसका शिफ्ट दबा के, शिफ्ट को होल्ड करके मैंने कॉपी ले ली, कॉपी मतलब करी। फिर उसके बाद अब मैंने आर दबाया, मैंने स्केल प्रेस करा है इस पे। ये स्केल देखो आप ऊपर भी अगर आप ये देखोगे तो ये स्केल का जो लेफ्ट में जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे ये स्केल का सिंबल है। या तो आप इसको सिलेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप इसमें आर दबा के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इस पे इसको थोड़ा सा दोनों एक्सिस पे, ये मैंने एक्स और वाई के दोनों एक्सिस पे मैंने यहाँ पे ऐसे खींचा तो ये थोड़ा सा स्केल हो गया। अब इसी को शिफ्ट दबा के मैंने क्या करा, एक मैंने इधर ले आया, ठीक है। अब ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं अटैच कर दूंगा। अब इस पे मैंने इसको सिलेक्ट करा है, इस ऑब्जेक्ट को, पहले वाले को राइट क्लिक करा और अटैच, और ये दूसरा, फिर ये तीसरा। यही चीज़ आप मॉडिफायर में जाके भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से ये अटैच का ये ऑप्शन है कर्सर जहाँ पे मेरा राइट साइड पे दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसे बुलियन करना चाहते हैं, तो पहले तो बुलियन अगर करना है तो ये सबसे पहले स्प्लाइन पे, इस पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पे नहीं करोगे तो आप देखो आपका ना वो फंक्शन आपका डार्क होता है कि आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे उसे। ये देखो मैं बुलियन पे बार बार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो स्प्लाइन जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे, ये तीन सिलेक्शन में से ये लास्ट वाला जो स्प्लाइन सिलेक्शन है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक नहीं करोगे तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। अब ये बुलियन पे मैंने लेफ्ट क्लिक करा, पहले मेरे को सबसे पहले कोई ना कोई स्प्लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैंने बुलियन पे सेलेक्ट करा। उसके बाद आप देखो ये इस पे बुलियन, अभी एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ। एक सेकंड दोबारा ट्राई करते हैं। इसका मैंने शिफ्ट करके इसे कॉपी लिया, फिर मैंने आ दबाया, फिर उसके बाद इसे स्केल करा, फिर मैंने इसे अटैच करा, अटैच, ठीक है। फिर मैंने स्प्लाइन सेलेक्ट करा, फिर इसके बुलियन पे गए और इस पे हो नहीं रहा अभी, इसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा। अभी मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अभी हम कॉपी नहीं लेंगे, ये करके इसे अटैच करेंगे। इसके बाद अब इस पे हम दोबारा से ट्राई करेंगे बुलियन, अब देखो इसमें हो रहा है, इसने मतलब वो तीन शेप्स में क्या करा, उन तीन शेप्स को मर्ज करके इसने सिंगल शेप क्रिएट कर दिया। तो गाइस ये स्प्लाइन अभी तो हो रहा है, बाकी आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जब हम इस पर ट्राई कर रहे थे तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। बाकी अभी तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमेशा रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अब ये नीचे मिरर कमांड आ रही है,
तो मिरर में हम कैसे करेंगे, जैसे मैं लाइन लेके एक मैं आपको ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इसका फिर से स्प्लाइन सिलेक्शन करेंगे। आप ये स्प्लाइन को कर सकते हैं, या तो अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट होता है 3, उससे आ जाता है। और ये सेगमेंट अगर सेलेक्ट करना है तो 2 प्रेस करेंगे तो 2 से आ जाएगा, वर्टेक्स का 1 करेंगे तो 1 से आ जाएगा। तो ये 3 पे मैंने अभी स्प्लाइन सेलेक्ट कर लिया। अभी मिरर पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मिरर पे ये 3 ऑप्शंस दिखा रहा है। मिरर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक करा, उसके बाद मैंने मिरर करा, तो ये देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टली, मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ये मिरर कर रहा है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है मिरर वर्टिकली, तो ये अप एंड डाउन, ये देखो ये ऊपर से नीचे कर रहा है। ये थर्ड है मिरर बोथ, मतलब ये राइट और लेफ्ट में और अप एंड डाउन दोनों करेगा, क्लिक करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंड है। एक्सटेंड कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने क्या करा, इसी के अंदर ही, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं एक लाइन सी मतलब क्रिएट लाइन, राइट क्लिक करा और क्रिएट लाइन, और मैंने ऐसे लाइन से क्रिएट कर दी, ठीक है। अब इसमें मैंने एक्सटेंड पे क्लिक करा, ये देखो इसे मैंने एक्सटेंड करा तो ये लाइन पूरी यहाँ तक जुड़ गई, इस ऑब्जेक्ट तक। जहाँ पे इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, टचिंग पॉइंट मिलेगा, ये वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। अब मैं इसे, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे ट्रिम करना चाहता हूँ ना, मैंने सेलेक्ट करा ट्रिम, फिर उसके बाद उसको एक्स्ट्रा लाइन को सेलेक्ट करा तो वहाँ से इसे ट्रिम कर दिया, ठीक है। हाइड का वही ऑप्शन है कि ये पूरा का पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, पूरा स्प्लाइन है, उसको पूरा हाइड कर देगा। इसे अनहाइड करना चाहें तो आप अनहाइड कर सकते हैं। अब इसको डिलीट करना हो तो यहीं से यहाँ पे डिलीट का बटन दबा सकते हैं। मैं कंट्रोल सेट करके मैं अंडू कर रहा हूँ। और इसे अगर मैं डिटैच करना चाहता हूँ, कि जैसे अभी आप देखोगे तो ये 2 पार्ट्स हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट के। अब इस वाले पर्टिकुलर लाइन को मैं इस लाइन से, मतलब इसी ऑब्जेक्ट से डिटैच करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे डिटैच कर दिया, डिटैच हो गया। अब सिर्फ ये पार्ट रह गया हमारा, और ये चीज़ इससे डिटैच हो चुकी है। डिटैच होने के बाद हम इसको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब इसे हम दोबारा से अटैच करना चाहें तो हम राइट क्लिक करेंगे अटैच, और उसके बाद हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे, तो ये अटैच हो गया। आपको एक्सप्लोड करना है तो आप इसे सीधा सिलेक्ट करो और एक्सप्लोड। अब ये एक्सप्लोड हो गया। अब ये पूरा स्प्लाइन नहीं रहा, ये सिर्फ सेगमेंट्स रह गए, ये देखो, तभी ये सिंगल सिंगल लाइन सेलेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये लाइन मॉडलिंग का पार्ट 2 है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो रखी है, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। इसमें लिंक होंगे नीचे, आप उनको देख लीजिएगा। और प्लीज़ आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक करिए, और कहीं भी कमेंट करिए या रिव्यू दीजिए कि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ की, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। So guys, thank you very much.